नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त। आज हम धूम्रपान जो रीट लेवल फर्स्ट के लिए बड़ा ही उपयोगी एक टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले धूम्रपान क्या होता है। धूम्रपान से तात्पर्य बीड़ी, सिगरेट, चिल्म, सिगार या अन्य भी कोई वस्तु जो तंबाकू या ऐसे पदार्थों से बनी हो को जलाकर उसके धुएं को निगलना या धुआं छाती में जाकर और फिर नाक और मुंह से घना सफ़ेद होकर निकलता है, इसे धूम्रपान कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे धूम्रपान के दुष्परिणाम। मानव शरीर को नुकसान। पहला दुष्परिणाम है मानव शरीर को नुकसान। धूम्रपान से जहरीले पदार्थ जैसे निकोटीन, टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक व बेंजोपायरिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे फेफड़ों, आंतों व गले का कैंसर, टीबी, हृदयाघात, अस्थमा, बांझपन, पाचन तंत्र का संक्रमित होना, उच्च रक्तचाप आदि बीमारियां हो सकती हैं जो हमारे शरीर की प्रक्रियाओं को नियमित नहीं रहने देती, जिस वजह से हमारी शारीरिक संरचना भी बिगड़ जाती है। उसके बाद नंबर 2 पे है महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी। एस्ट्रोजन हार्मोन से महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो इस हार्मोन की कमी की वजह से वो बांझ का शिकार हो सकती हैं। इस हार्मोन से ऑस्टियोपोरोसिस से बचने में भी मदद मिलती है, जिसकी वजह से महिलाओं की हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं इसकी कमी की वजह से। त्वचा में जकड़न। सब म्यूकस फाइब्रोसिस उत्पन्न होने की वजह से, यानी निकोटीन जो चीज़ें तंबाकू के सेवन से उत्पन्न होती हैं उनके अंदर सब म्यूकस फाइब्रोसिस हमारी त्वचा के अंदर उत्पन्न होता है, जिस वजह से त्वचा में जकड़न पैदा होती है। उसके बाद है पौरुष क्षमता प्रभावित। पुरुषों के अंदर भी इसमें काफ़ी प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ये नपुंसक बनाने जैसा एक पदार्थ है जिसका सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए अति नुकसानदायी है। स्मरण शक्ति को नुकसान। जो हमारी याददाश्त है, हमारी मेमोरी जो होती है, उसको भी ये भारी नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद में धूम्रपान को रोकने के प्रयास भारत सरकार द्वारा या विश्व सरकार द्वारा, या हम ये बोल सकते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए प्रयासों पर हम एक नज़र डालेंगे। सबसे पहला प्रयास 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस घोषित कर दिया गया। इस दिन तंबाकू से होने वाली बीमारियां बताई जाती हैं, लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है ताकि लोग इसको छोड़ दें। तंबाकू उत्पादों के अवैध कारोबार पर भी रोक लगाना इस दिन सिखाया जाता है। उसके बाद है सिगरेट कानून 1975। विज्ञापन चेतावनी। 1975 में ये अधिनियम बनाया गया कि जितने भी धूम्रपान की चीज़ें हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा आदि हैं, उन पर विज्ञापन के रूप में कैंसर जैसी बीमारियां फैलने वाली या फिर ऐसा लिखा होना अति नितांत आवश्यक है कि इसे पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बाद में प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की हम बात करेंगे। इसमें कहा गया कि जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं या धूम्रपान करते हैं वो लोग किसी भी सार्वजनिक स्थल पर थूक नहीं सकते हैं। थूकना निषिद्ध किया गया है। उसके बाद खाद्य अपमिश्रण निषेध अधिनियम 1955 के अंदर कहा गया कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह चेतावनी तंबाकू के हर एक पैकेट के ऊपर दी जानी चाहिए। उसके बाद दिसंबर 1991 में भारत सरकार द्वारा सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 जो है वो प्रस्तावित किया गया और 1951 में ये अधिनियम आया था। 1952 में इसमें संशोधन किया गया था और इस संशोधन के बाद में ये कहा गया कि फिल्म के अंदर तंबाकू के सेवन को दर्शाना या फिर उसको प्रोत्साहित करने वाले दृश्यों के प्रति प्रतिबंध लगा दिया गया है, ऐसा इसमें कहा गया। उसके बाद में हम बात करेंगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की।
इसमें कहा गया कि तंबाकू जो है, तंबाकू युक्त टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, दंत मंजन निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पहले टूथपेस्ट में भी तंबाकू का इस्तेमाल किया जाता था, अब उसके ऊपर 1940 में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद है सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद निषेध अधिनियम 2003, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कोटपा के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार ने तंबाकू या तंबाकू के किसी भी रूप से बने पदार्थों के उपयोग को नियंत्रित करने हेतु 18 मई 2003 को यह अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अधिनियम की धारा 5 के अनुसार तंबाकू या उसके किसी उत्पाद के विज्ञापन, संवर्धन एवं स्पॉन्सरशिप को किसी भी रूप में अवैध घोषित किया गया है। कोई भी व्यक्ति इनके प्रचार हेतु कार्य नहीं कर सकता है। अधिनियम की धारा 6 में किशोरों, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही किसी भी शैक्षणिक संस्थान में 100 मीटर की परिधि में तंबाकू या तंबाकू उत्पाद का विक्रय करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अधिनियम की धारा 7 में स्पष्ट प्रावधान है कि तंबाकू या तंबाकू के पैकेट पर स्पष्ट तौर पर तंबाकू से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान की चेतावनी लिखना आवश्यक है। इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद नियम 2004 लागू किए गए हैं। इसके बाद इन नियमों में 2005 एवं 8 में संशोधन किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। सिगरेट व तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन के नियमों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति पर 1000 रुपये से 5000 रुपये तक जुर्माना एवं 2 वर्ष से 5 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। ये सब बातें सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम 2003 के तहत बताई जाती हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2005, इस दिन भारत सरकार ने फिल्म एवं टीवी सीरियल में तंबाकू के उपयोग के किसी भी रूप के दृश्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2013 में सभी सिनेमाघरों व टेलीविज़न पर तंबाकू से होने वाले भयंकर दुष्प्रभावों के प्रति बच्चों व लोगों को जागरूक करने हेतु पुराने स्पंज एवं मुकेश के स्थान पर बच्चे एवं धुएं का विज्ञापन देने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इससे पहले स्पंज का एग्जाम्पल दिया जाता था, स्पंज को निचोड़ करके दिखाया जाता था कि किस तरह से धुआं उसमें इकट्ठा हो जाता है, लेकिन अब यह चेतावनी बच्चे व उड़ते हुए धुएं के साथ में दिखाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।